Hello everyone, this is class for B Pharmacy third sem. B Pharmacy third semester and subject is Physical Pharmaceutics 1. सब्जेक्ट क्या है हमारा? फिजिकल फार्मास्यूटिक्स 1. फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में जनरली हम स्टडी करते हैं सॉल्युबिलिटीज़, डिसोल्यूशंस, मीन्स फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हम कह सकते हैं. कुछ ड्रग्स की उनके पैरामीटर्स हम स्टडी करते हैं. तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो रहेगा आपका सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स. सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग्स नॉर्मली कुछ डेफिनेशंस होती हैं, जैसे कि फर्स्ट है व्हाट इज़ ए सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या है? देन इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट टू फॉर्म ए होमोजीनियस मिक्सचर. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ टू, कितने कंपोनेंट? टू और मोर कंपोनेंट्स टू फॉर्म होमोजीनियस सिस्टम. टू फॉर्म होमोजीनियस सिस्टम. जब हम दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट को मिला देते हैं और वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं तो वो जनरली क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं. नेक्स्ट टर्म है आपकी सोल्यूट. नेक्स्ट टर्म है व्हाट इज ए सोल्यूट. सोल्यूट क्या है? जो चीज़ नेक्स्ट टर्म है सोल्यूट. सोल्यूट is the dissolved substance in a solution. It is dissolved substance in a solution. सॉल्यूशन में जो चीज़ डिज़ोल्व की गई जिसकी वजह से हमारा किसी सॉल्वेंट में कोई चीज़ डिज़ोल्व की गई तभी हमारा सॉल्यूशन बना है. नेक्स्ट है सोलवेंट. व्हाट इज सोलवेंट? कंपोनेंट. एक ऐसा कंपोनेंट है आपका सॉल्यूशन का विच हैव एबिलिटी टू डिज़ोल्व सॉल्यूट, जिसके पास एबिलिटी है सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की. नेक्स्ट टर्म है मोलैरिटी. नेक्स्ट टर्म इज मोलैरिटी. मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कितने एक लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं सॉल्यूट के, वो कहलाता है मोलैरिटी. देन मोलैलिटी. इट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल हैं सॉल्यूट के, उसको हम बोलेंगे दिस इज़ द मोलैलिटी. वो क्या रहेगी? मोलैलिटी रहेगी.
नेक्स्ट टर्म होती है नॉर्मेलिटी। नेक्स्ट टर्म इज नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी मीन्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट weight of solute in 1 liter of solution, in 1 liter of solution at given temperature। किसी भी टेम्परेचर पे जो हमें दिया गया है उस पे कितने ग्राम इक्विवेलेंट वेट है सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन में, उसको हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे 1 नॉर्मल 2 नॉर्मल जैसे भी है। देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट टर्म है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट में आता है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट and total number of moles of solute and solvent, and total number of moles of solute and solvent। ये रेशो होती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट है परसेंटेज बाय वेट। परसेंटेज बाय वेट, दैट इज वेट बाय डब्ल्यू बाय परसेंट डब्ल्यू बाय डब्ल्यू। इसका मतलब है ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट in 100 gram of solution। then percentage by volume, इसका मतलब है परसेंट वीवी। इसका रहेगा ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखो वेट बाय वेट है तो दोनों ग्राम में रहेंगे। देन ml ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देन परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम, परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। इसका रहेगा ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। वेट इन वॉल्यूम है तो वेट के लिए हम ग्राम यूज करेंगे। ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन वॉल्यूम के लिए 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml के सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ ग्राम सॉल्यूट है वो रहेगा परसेंटेज वेट इन वॉल्यूम। टर्म है सोल्यूबिलिटी। क्वांटिटेटिव टर्म में हम कह सकते हैं एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर maximal amount of solute that can dissolve, maximal amount of solute that can dissolve in an amount of solvent, that can dissolve in an amount of solvent।
सॉल्युबिलिटी ये कहती है किसी भी स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे कितना मैक्सिमम सॉल्यूट हम डिज़ोल्व कर सकते हैं किसी एक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, ठीक है। क्वालिटेटिव वे में अगर हम क्वांटिटेटिव की बात करें, इन क्वालिटेटिव वेज when solute is to be dissolved in solvent, to be dissolved in solvent, it form a homogeneous solution of solute and solvent। जब हम ये कहें कि हमने कोई सॉल्यूट, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है, किसी सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर दिया, तो उसका एक होमोजेनियस मिक्सचर बनना चाहिए सॉल्वेंट के साथ, प्रॉपरली वो उसकी मिक्सिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये रहेगी, उसमें रहेगा जो सॉल्युबिलिटी है किसी सब्सटेंस की, वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर क्या है, प्रेशर पे, प्रेशर पे, सॉल्वेंट यूज्ड, टाइप्स ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड, इन चीज़ों पे क्या है सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड करती है कि क्या टेम्परेचर है, क्या प्रेशर है। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, हाउ कैन वी डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, determination of solubility, how we can determine the solubility? Firstly, we take excess amount, we take a particular amount of solvent, then we will add excess amount of solute, in the solvent, and then a saturated solution of excess solid substance is prepared by shaking in a vessel placed in a constant, ठीक है। इसका मैं एक फ्लो चार्ट आपको बना देती हूँ डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी का, दैट इज एक्सेस ऑफ सॉलिड इन फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। कोई फिक्स्ड वॉल्यूम है, जब हम इसकी विगोरस शेकिंग करेंगे, आफ्टर विगोरस शेकिंग करते रहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर हो जाएगा हमारा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इवेपोरेटेड, इसमें से एक फिक्स्ड वॉल्यूम ले लेंगे 10 ml 20 ml जितना भी है, उसको इवेपोरेट करेंगे। ए फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इवेपोरेटेड, इसको इवेपोरेट करेंगे। देन जो रेजिड्यू बचेगा उसका वेट लेंगे, वेट ऑफ रेजिड्यू। उसके बाद रहेगा एस्टिमेटेड, उसकी सॉल्युबिलिटी एस्टिमेटेड
solubility. एस्टिमेटेड सॉल्युबिलिटी क्या रहेगी वो उसको हम डिटरमाइन कर देंगे. दिस अ फ्लो चार्ट शो डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी. फर्स्ट एक्सेस ऑफ सॉलिड हम फिक्स्ड वॉल्यूम में लेंगे 10 ml 20 ml 30 ml 50 ml 100 ml कितना भी है उसमें लेंगे. उसकी विगोरस शेकिंग करेंगे, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा. उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम फिल्टर करेंगे. फिल्टर करने के बाद एक फिक्स्ड वॉल्यूम जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन का उसको हम इवेपोरेट करेंगे. इवेपोरेट करने के बाद क्या होगा, वेट ऑफ रेजिड्यू आ जाएगा, कितना रेजिड्यू आपका बच गया है. ठीक है, उसके बाद हम सॉल्युबिलिटी को ये हमें पता चल जाएगा एस्टिमेटेड कितना सोल्यूबल था, जो वेट ऑफ रेजिड्यू है इसी से हम कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद रहते हैं आपके सॉल्युबिलिटी कर्व. नेक्स्ट आते हैं हमारे सॉल्युबिलिटी कर्व. जब हम एक्सेस ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमारा सॉल्यूट डिज़ोल्व होना बंद हो जाता है, उस पॉइंट पे हमारा बन जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर हम कोई कर्व ड्रॉ करें, एक कर्व ड्रॉन बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी, उसको हम बोलेंगे सॉल्युबिलिटी कर्व. अगर कोई कर्व हम बनाएं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी के बीच में तो सॉल्युबिलिटी कर्व बनाएंगे. ठीक है, ये है आपका 50 ग्राम आपका क्या है सॉल्यूट. ये है टेम्परेचर, ये सॉल्यूट है आपका ग्राम्स में, सॉल्यूट पर ग्राम इन ग्राम्स पर 100 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, तो जैसे ही हम कर्व बनाएंगे ज़रूरी नहीं है कि 50 ग्राम पे ही हमारी सैचुरेशन आए, यहाँ भी हमारी सैचुरेशन आ सकती है. टेम्परेचर के वर्सेस इसको बनाएंगे. ये है 100 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस पॉइंट पे एनी पॉइंट ऑन ए लाइन, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ कहीं भी आप देखो, ये रिप्रेजेंट करता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को. Any point on this line is represent as saturated solution. फिर नेक्स्ट आता है आपका, अगर हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, एनी पॉइंट बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे, इस लाइन से नीचे जो भी पॉइंट है, जैसे ये है आपका कोई पॉइंट है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, ये भी टेम्परेचर है आपका, ये सॉल्यूट है, दैट रिप्रेजेंट अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये रिप्रेजेंट करता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. एनी पॉइंट, चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है चाहे ये है, इससे नीचे, इस लाइन से नीचे जो भी है वो रिप्रेजेंट करेगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. अगर इस लाइन से अबो कोई पॉइंट है, इस लाइन से सैचुरेशन की लाइन से अबो कोई पॉइंट है तो वो दिखाता है आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो किसको दिखाएगा, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को दिखाएगा. अगर इससे ऊपर कोई पॉइंट है, मान लो ये है, इससे नीचे कोई पॉइंट है तो वो रहेगा आपका अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन. इससे ऊपर कोई पॉइंट रहेगा दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो बहुत अनस्टेबल होता है, बहुत जल्दी ये प्रेसिपिटेट बना लेता है या क्रिस्टलाइज हो जाता है. आज की
वीडियो में इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।